हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और मैं जेके एसएस में अकाउंट असिस्टेंट का जीएस पोर्शन कवर कर रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जेएंडके स्टार्ट किया था। उसमें हमने जम्मू रीजन का देखा था। अब हम कश्मीर वैली में चलते हैं, वहाँ के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वेरीनाग की बात करते हैं। वेरीनाग जो है, दिस इज़ योर फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट। फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट का मतलब क्या? जैसे ही हम बाय रोड जब जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं तो जवाहर टनल क्रॉस करते ही हमें जो सबसे पहला टूरिस्ट स्पॉट मिलता है वो क्या है? आपका वेरीनाग है। अब वेरीनाग का जो मेजर जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन या मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, वो क्या है? आपका वेरीनाग स्प्रिंग। अब जो वेरीनाग स्प्रिंग मीन्स झरना, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग की बात जब हम करते हैं, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था? मुगल एम्परर जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट किया था और ये ऑक्टागोनल शेप में है, ठीक है। ऑक्टागोनल शेप में बेसन के फॉर्म में है ये आपका, और इसको सराउंड किया है आर्केड से। मुगल आर्केड ने इसको सराउंड किया हुआ है। अब आर्केड क्या होता है? आपकी जो आर्क्स होती हैं एडजॉइन करती हैं जब एक दूसरे को, स्ट्रक्चर है सॉर्ट ऑफ। मैं आपको बताती हूँ बनाकर। जैसे ये आपकी एक आर्क है, ठीक है, ये आपका पिलर है, इसके साथ ही आपकी नेक्स्ट आर्क जॉइन हो रही है, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम आर्केड बोलते हैं। ये पबजी वाला आर्केड नहीं है, दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन वाला आर्केड, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कि जो वेरीनाग स्प्रिंग है ये कभी सूखा भी नहीं है और ना ही कभी ओवरफ्लो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपने याद रखना है कि जो वेरीनाग है इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिवर झेलम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपने याद रखने के लिए जो है आपका। और इसमें ये है कि कंस्ट्रक्शन किसने की थी? कंस्ट्रक्शन आपकी जहांगीर ने की थी और ये मेजर सोर्स है किसका? रिवर झेलम का। और ये फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट है, कश्मीर वैली का फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट है। नेक्स्ट है, इसलिए इसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गेटवे ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये आपका हो गया वेरीनाग। अब हम चलते हैं श्रीनगर। अब श्रीनगर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपका। श्रीनगर में आपको मुगल गार्डन्स देखने को मिलेंगे, आपको कल्चरल साइट्स देखने को मिलेंगी, रिलीजियस साइट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। डल लेक भी वहीं पे है और टुलिप गार्डन भी आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके श्रीनगर में। इसमें से हम पहले मुगल गार्डन्स की बात करेंगे। अब मुगल गार्डन्स की जब हम बात करते हैं, मुगल गार्डन्स आपके जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है: शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मशाही बाग और परी महल। ये सब इसमें आता है आपका मुगल गार्डन्स में। हम इसको पूरा डिटेल्ड में नहीं कर रहे हैं, हमने खाली वही करना है जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको डिटेल्ड मैंने आपके PDF में प्रोवाइड कर दिया हुआ है। आपको 1-2 दिन तक आपकी PDF भी मिल जाएगी, आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू के भी मिल जाएंगे और कश्मीर वैली के भी मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले शालीमार बाग की। अब शालीमार बाग को क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन ऑफ श्रीनगर, ठीक है। इसका अदर नेम शालीमार गार्डन भी है, इसको शालीमार गार्डन भी कहते हैं, फराह बख्श भी कहते हैं एंड फैज़ बख्श भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके अदर नेम्स हैं। और ये किसने बनाया था? मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूर जहान के लिए। किसके लिए? अपनी वाइफ नूर जहान के लिए किसने बनाया था? जहांगीर ने। और ये जो है आपका शालीमार बाग जो है ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली में लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है? शालीमार बाग, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका निशात बाग। अब निशात बाग की जब हम बात करते हैं, निशात बाग आपका टेरेस्ड मुगल गार्डन है। टेरेस मीन्स टेरेस की फॉर्म में, टेरेस होती है सीढ़ियाँ आपकी, टेरेस की फॉर्म में ये गार्डन आपका बनाया गया है। और इसमें इसको और भी बहुत सारे नाम्स दिए। क्या क्या नाम्स दिए हैं इसका? गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट, ठीक है। ये किसने बनाया था? आसिफ खान ने बनाया था, जो कि नूरजहाँ के ब्रदर थे। क्या? आसिफ खान कौन थे? नूरजहाँ के ब्रदर थे। नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है। आसिफ खान ने ये क्या किया था? इसको बिल्ड किया था। किसे? निशात बाग को,
ठीक है। निशात बाग को किसने बनाया था? आसिफ खान ने, जो किसके ब्रदर थे? नूरजहां के बड़े भाई थे, ठीक है। और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन कश्मीर वैली, ठीक है। जो आपका निशात बाग है, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन कश्मीर वैली। फर्स्ट कौन सा है आपका? लार्जेस्ट कौन सा है? शालीमार बाग। सेकेंड लार्जेस्ट है आपका निशात बाग। अब आते हैं चश्मे शाही, ठीक है। चश्मे शाही को चश्मा शाही भी कहते हैं या रॉयल स्प्रिंग कहते हैं इसे। ये एक ऐसा मुगल गार्डन है जो कि एक चश्मे ये जो है आपका स्प्रिंग के अराउंड बनाया गया है, मतलब एक स्प्रिंग है उसके अराउंड गार्डन, ये जो आपका गार्डन है उसकी कंस्ट्रक्शन की गई हुई है। अब ये किसने बनाया है आपका? अली मर्दन खान ने बनाया है, जो गवर्नर थे किसके? मुगल एम्परर शाहजहां के गवर्नर थे, ठीक है। और एम्परर शाहजहां ने किसके लिए बनाया था? अपने बेटे प्रिंस दारा शिकोह, उनको गिफ्ट करने के लिए चश्मे शाही बनवाया गया था। किसने बनवाया था? एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। किससे बनवाया था? अपने गवर्नर से, जिनका नाम था अली मर्दान खान, ठीक है। किसके लिए बनवाया था? अपने बेटे दारा शिकोह के लिए बनाया था, उन्हें गिफ्ट करने के लिए बनाया था, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ज़ाबरवान रेंज में लोकेटेड है। अब ज़ाबरवान रेंज की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसर हिमालयाज़ के बारे में बताया था। लेसर हिमालयाज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो लेसर हिमालयाज़ में पीर पंजाल रेंज पड़ती है एक। क्या पड़ती है? पीर पंजाल रेंज। ये हाईएस्ट रेंज है किसकी? लेसर हिमालयाज़ की, ठीक है। पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालयाज़ जो आपके हिमाद्री हैं, इसके बीच में लाई करता है आपका ज़ाबरवान रेंज, ठीक है। ज़ाबरवान रेंज कहाँ पे लाई करती है? आपके पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय रेंज के बीच में लाई करती है। अब ज़ाबरवान रेंज की बात करें तो आपको मैंने बता दिया कि पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये लाई करती है। नेक्स्ट है इसमें परी महल। अब परी महल की बात करें तो परी महल किसने बनाया था? प्रिंस दारा शिकोह ने बनाया था, जो किसके बेटे थे? शाहजहां के बेटे थे, ठीक है। और ये कहाँ पे लाई करता है? ईस्ट ऑफ चश्मे शाही, ठीक है। जो आपका चश्मे शाही है उसके ईस्ट पे लाई करता है आपका परी महल, ठीक है। ये 7 टेरेस्ड गार्डन है, ठीक है। इसमें 7 टेरेस बने हुए हैं, मतलब स्टेयर्स जैसे आपके सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 7 टेरेस्ड गार्डन है ये। और ये प्रिंस दारा शिकोह ने किसके लिए बनाया था? अपने गुरु के लिए, ठीक है। फॉर हिज स्पिरिचुअल परसेप्टर, जो कौन है? आखुन मुल्ला शाह, उनके लिए इन्होंने बनाया था, जो कि उनके कौन थे? गुरु थे, ठीक है। उनके लिए किसने बनाया था? आपके प्रिंस दारा शिकोह ने क्या बनाया था? परी महल बनाया था। ये एज अ लाइब्रेरी भी यूज़ करते थे इसे, ठीक है। यहाँ पे ही यूज़ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते थे। और यही वो पैलेस है जहाँ पे उनके भाई औरंगज़ेब ने उन्हें मारा भी था। कहाँ पे? परी महल में भी, जो परी महल में ही उनके भाई औरंगज़ेब ने उन्हें मारा था, ठीक है। दारा शिकोह को उन्हीं के भाई औरंगज़ेब ने कहाँ पे? उसी परी महल में मारा था, ठीक है। ये आपका परी महल की भी बात हो गई। नेक्स्ट है आपका हरि पर्वत। हरि पर्वत एक हिल का नाम है। क्या है आपका? हरि पर्वत क्या है आपका? एक हिल है जिसे कुए मरान भी कहते हैं, कुए मरान भी कहते हैं, ठीक है। ये एक साइट है किसका? यहाँ पे क्या क्या है? दुरानी फोर्ट भी है, ठीक है। शक्ति टेम्पल, जिसे शारिका टेम्पल भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पे है। मुस्लिम श्राइन्स भी हैं यहाँ पे। गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा छती पतशाही है जो है आपका, वो यहाँ पे लाया करता है। अब इस हरि पर्वत की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे ये दुरानी फोर्ट की हम सबसे पहले बात करेंगे, आपको पता चल गया कि कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें लाई करती हैं हरि पर्वत पे। ये यहाँ पे ये जो साइट है, ये किस किस की साइट है आपका? फोर्ट, टेम्पल,
आपका मुस्लिम श्राइन्स जो हैं आपका एक गुरुद्वारा है, ठीक है। ये 4 यहाँ पे चीज़ें लाई करती हैं इस हिल पे, ठीक है। हरि पर्वत एक हिल का नाम है। उसके बाद जब हम बात करते हैं फोर्ट की, वहाँ पे जो आपकी ये जो साइट है इसकी फोर्टिफिकेशन की गई, मतलब इसे इसके अराउंड एक वॉल कंस्ट्रक्ट की। अब वॉल कंस्ट्रक्ट किसने किया? आप यहाँ पे अकबर ने, ठीक है। जो इसकी फोर्टिफिकेशन हुई वहाँ पे, तब उस टाइम कोई फोर्ट नहीं बना था। अकबर ने सोचा था कि फोर्टिफिकेशन करने के बाद मैं क्या करूँगा, वहाँ एक फोर्ट भी बनाऊंगा, जिसे वहाँ पे एक अपनी सिटी टाइप बनाऊंगा, जिसे नगर नागौर के नाम से उसने सोचा था कि मैं वो चीज़ कंस्ट्रक्ट करूँगा। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, उसका वो प्लान पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो खाली जो आपका आउटर कवरिंग है, जो बाहर से वॉल बनी है, वो किसने बनाई है? आपकी अकबर ने। और उस वॉल बनाने को फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्ट, जो बाद में वहाँ पे जो फोर्ट बना, ठीक है, उस वॉल के अंदर जो फोर्ट बना उसे किसने बनाया? अता मोहम्मद खान ने बनाया, ठीक है। ये अफ़गान के थे, अफ़गान गवर्नर थे कश्मीर के, इन्होंने ये बनाया था। क्या बनाया था? आपका फोर्ट। और जो प्रेजेंट फोर्ट हम देखने जाते हैं, जो अभी वहाँ पे प्रेजेंट फोर्ट है, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? आपका जो है शुजा शाह दुर्रानी ने, इसीलिए इसे दुर्रानी फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। आपके जो शुजा शाह दुर्रानी जी थे, उन्होंने क्या किया है? दुर्रानी फोर्ट की कंस्ट्रक्शन की है। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि फोर्टिफिकेशन किसने की है, अब वहाँ पे उसको हरि पर्वत फोर्ट भी कहते हैं। अगर पूछेंगे आपको हरि पर्वत फोर्ट की फोर्टिफिकेशन किसने की है, वहाँ पे अपने अकबर का नाम देना है। जब पूछेंगे कि फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने की है, तो आपने कहना है अता मोहम्मद खान ने कंस्ट्रक्शन की है। और जब दुर्रानी फोर्ट की बात आएगी, तब आपने यहाँ पे शुजा शाह दुर्रानी की बात करनी है। जब हरि पर्वत फोर्ट की बात आएगी तो आपने अता मोहम्मद खान की बात करनी है, क्योंकि जो एंशंट वाला है, ठीक है, उसकी बात जब हम करेंगे वहाँ पे आपने अता मोहम्मद खान की बात करनी है। नेक्स्ट आपका आता है शंकराचार्य टेम्पल। जो शंकराचार्य टेम्पल है, ये आपको ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। इसे हम ज्येष्ठेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। ये टॉप ऑफ शंकराचार्य हिल पे सिचुएटेड है। शंकराचार्य हिल जो है उसे तख्त ए सुलेमान भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? टॉप ऑफ शंकराचार्य हिल, जिसका अर्लियर नेम क्या था? तख्त ए सुलेमान। बाद में जब वहाँ पे आदि शंकराचार्य गए, उनके नाम पे ये हिल का नाम भी पड़ा शंकराचार्य हिल, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे जो है ये शंकराचार्य टेम्पल भी पड़ा है। अब आपकी बात करते हैं हम खीर भवानी टेम्पल। अब खीर भवानी टेम्पल है जो गॉडेस खीर भवानी को डेडिकेटेड है। तो वहाँ पे जो देवी का नाम क्या है? महाराज्ञी भगवती, ठीक है। ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। वो कौन से विलेज में? तुलमुल विलेज में। ये किसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड है? ओवर अ सैक्रेड स्प्रिंग। ये जो कश्मीरी पंडित हैं उनका टेम्पल है, ठीक है। वो यहाँ पे जो देवी हैं उन्हें अपनी कुल देवी भी मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टुलिप गार्डन की। जो टुलिप गार्डन है, इसका पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, ठीक है। ये कब ओपन हुआ था? 2007 में। आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है। और इसका एम क्या था? आपका जो फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, आपके टूरिस्ट जो भी हैं डेस्टिनेशन में से ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो एम मेन क्या था? टूरिज़्म को और फ्लोरिकल्चर को एनहांस करना, बढ़ावा देना, बूस्ट करना, ये किसका काम था? इसी एम के साथ इसे खोला गया था टुलिप गार्डन को, ठीक है। किस एम के साथ खोला गया था? ताकि जो आपका टूरिज़्म है और जो फ्लोरिकल्चर है वो और ज़्यादा इन्हांस हो। ये गवर्नमेंट ऑफ J&K कंट्रोल कर और इसको मैनेज कर रही है आपका। अब नेक्स्ट आपका गुलमर्ग की बात करेंगे। गुलमर्ग को हम मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडो ऑफ फ्लावर्स। मीडो मीन्स मैदान, ठीक है। मीडो ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं? हम गुलमर्ग को कहते हैं। अब गुलमर्ग का जो एंशियंट या ओरिजिनल नेम हम बोलेंगे वो क्या था? गौरी मार्ग मीन्स पाथ ऑफ देवी गौरी, ठीक है। अब इसको रीनेम किसने किया था? गौरी मार्ग को गुलमर्ग नाम किसने दिया? सुल्तान यूसुफ शाह ने, जो कि चाक डायनेस्टी के थे, ठीक है। ये कहाँ पे लाया करता है? बारामूला में लाया करता है। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज पे। अब पीर पंजाल रेंज के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये किसका पार्ट है? लेसर हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। लेसर हिमालयस की सबसे हाईएस्ट रेंज जो है आपकी वो
पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनमर्ग की। सोनमर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मीडो ऑफ गोल्ड। ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है आपका, इसमें यही याद रखना है। और इसका एक एंशिएंट इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है सोनमर्ग की, कि जो आपका एंशिएंट सिल्क रूट जो होता था, ठीक है, एंशिएंट सिल्क रूट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा आपके हिस्ट्री में, तो सुना होगा। अभी हमने हिस्ट्री क्लास स्टार्ट नहीं की है तो हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ऐसे तो आपने बचपन से तो सुनते आए हो कि एंशिएंट ये जो आपका सिल्क रूट था उसके बारे में तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो जो सोनमर्ग है इसकी ना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये है कि ये एंशिएंट सिल्क रूट का ये एंशिएंट सिल्क रूट था किसका, ये किसको किसको कनेक्ट करता था आपका? कश्मीर वैली को, किसके साथ करता था? तिब्बत के साथ। ठीक है, ये जो आपका सोनमर्ग है ये एंशिएंट सिल्क रूट की तरह आप इसने एक्ट किया और किस किस को जोड़ा? कश्मीर वैली को और तिब्बत को। नेक्स्ट इसमें आपको एक और चीज़ इसमें जो बताने वाली है वो ये है कि ये लद्दाख का बेस कैंप है। जितने भी आपके ट्रेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, आपका जो ट्रेड रूट है कश्मीर से लद्दाख, उसका बेस कैंप है आपका सोनमर्ग। सारी एक्टिविटीज़ यहीं से होती हैं आपकी ट्रेड की। अब नेक्स्ट है इसमें यूसमर्ग। यूसमर्ग की हम बात जब करते हैं तो हम इसको मीडो ऑफ जीसस भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता होगा कि वहाँ पे जीसस रहकर गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका कि ये हिल स्टेशन है जो कहाँ पे है? बडगाम में। बडगाम में जो है आपका क्या है? आपका यूसमर्ग है। ये एक हिल स्टेशन है, इसको क्या कहते हैं? मीडो ऑफ जीसस भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्तंड सन टेम्पल। ठीक है, ये आपको सन टेम्पल आपको पता चल रहा होगा कि सन को डेडिकेटेड है, सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है ये। ठीक है, जो आपका मार्तंड है ये संस्कृत सिनोनिम है किसके लिए? सूर्य के लिए। ठीक है, इसीलिए जो ये आप इजीली बता सकते हो क्योंकि सन भी बीच में है, तो ये किसको डेडिकेटेड है? सन को, सूर्य को डेडिकेटेड है। अब ये बनाया किसने था? ललित आदित्य मुक्तपिदा ने। ठीक है, मुक्तिपिदा बोलते हैं इसको मोस्टली। ठीक है, ललित आदित्य मुक्तिपिदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे कश्मीर के। इनको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत ही पावरफुल थे ये। और ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? काराकोटा डायनेस्टी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आपके हिस्ट्री क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है आपका, इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? आपको ये आपका जो मार्तंड सन टेम्पल है, अगर आप अब इसकी हालत देखेंगे तो बहुत ही बुरी हालत है इसकी। तो वो डिस्ट्रॉय किसने किया था? सुल्तान शाह सिकंदर, जो आपका सिकंदर है, सुल्तान शाह सिकंदर मीरी, जो शाह मीरी डायनेस्टी के हैं। ठीक है, सुल्तान सिकंदर शाह मीरी। ठीक है, ये कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? शाह मीरी डायनेस्टी को। ठीक है, शाह मीरी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं ये। तो जो आपके ये हैं सुल्तान सिकंदर शाह मीरी जो हैं, इन्होंने ये डिस्ट्रॉय क्यों किया था? वो चाहते थे फोर्सिबली जो आपके कश्मीरी हिंदूज़ हैं, ठीक है, उन्हें कन्वर्ट करना इनटू मुस्लिम्स। इसीलिए उसी के चलते इन्होंने क्या किया? डिस्ट्रॉय किया आपके मार्तंड सन टेम्पल को। ठीक है, जब ये बना था, ये कब बना था? 8th सेंचुरी की बात है। ठीक है, 600 साल के बाद उन्होंने ये सुल्तान सिकंदर शाह मीरी जी आए थे। इन्होंने यहाँ पे रूल किया था कश्मीर में। शाह मीरी डायनेस्टी जो है कश्मीर की, इसको बिलोंग करते हैं ये। तो उन्होंने ये क्या किया था? इसे डिस्ट्रॉय किया था। आपको मेन याद रखना है कि इसे बनाया किसने था और डिस्ट्रॉय किसने किया था। ठीक है, ये आपका अनंतनाग में है और ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं हम पहलगाम। अब पहलगाम की बात करें तो इसका अदर नेम बेलगांव भी है। माना जाता है कि जो आपके लॉर्ड शिवा हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जो नंदी हैं, नंदी बुल जो उनका है, सवारी जो उनकी है, उनको नंदी बोलते हैं। वो जो शिवजी थे उन्होंने क्या किया था? अपने बैल नंदी को इस जगह छोड़ दिया था पहलगाम में। ठीक है, इसलिए इसको बेलगांव भी कहा जाता है। कहाँ?
क्यों छोड़ा था? क्योंकि उन्होंने अमरनाथ की ओर वो चले गए थे, अमरनाथ गुफा की ओर चले गए थे, तो इसलिए उन्होंने अपने जो नंदी अपने बैल गांव जो गांव हैं उन्हें जो बैल हैं उन्हें यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए इसको बैलगांव भी कहते हैं, किसे? पहलगाम को। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये कहाँ पे? ये आपका अनंतनाग में है और ये एज अ बेस कैंप एक्ट करता है। किसके लिए? अमरनाथ यात्रा के लिए। जो आपका बेस कैंप है वो पहलगाम है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप कौन है? ठीक है, आपका अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है आपका पहलगाम। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोकरनाग की। इसे ब्रिंग कोकरनाग भी कहते हैं। ब्रिंग जो है एक स्ट्रीम का नाम है जो वहाँ से फ्लो करती है, इसीलिए इसको ब्रिंग कोकरनाग भी कहते हैं। ये अनंतनाग में है। इसे गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग है कहाँ पे? कश्मीर में। अब और इसमें याद रखने वाली चीज़ जो है कि कोकरनाग नाम कैसे पड़ा, इसके लिए पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये सारे जो चीज़ें हैं इसको सिर्फ हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब लास्ट है इसमें सेकंड लास्ट है तोस मैदान। तोस मैदान है आपका बडगाम में। ठीक है, बडगाम में। ये एक हिस्टोरिक रूट है कश्मीर वैली इनटू कश्मीर वैली फ्रॉम पुंछ वैली। पुंछ वैली और कश्मीर वैली को ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हिस्टोरिक रूट भी कहते हैं। और अब बात करते हैं अहरबल की। अहरबल जो है आपको नायग्रा फॉल्स कहा जाता है इसको कश्मीर का। क्या कहा जाता है? नायग्रा फॉल्स कहा जाता है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। अब हमने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए पढ़ा क्योंकि आपका जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ JNK है, अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा होगा, इसमें से सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आपका इतना पढ़ना सफिशेंट है। लेकिन अगर आपको डिटेल में सब पढ़ना है तो मैं आपको PDF जो प्रोवाइड करूँगी उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ होगा। तो फ़िलहाल तो मैंने JNK की जो जम्मू रीजन की है PDF बना ली, कंप्लीट कर लिए, लेकिन वो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रही कि मैं सोच रही हूँ कि कश्मीर का भी पार्ट जब हो जाएगा कंप्लीट, मैं दोनों PDFs आपके अपलोड कर दूँगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट जो आपका हम टॉपिक लेंगे उसके बाद उसमें हम आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें वो पढ़ेंगे, हम उसके गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा बस इतना ही पढ़ने का था कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ JNK कौन कौन से हैं। पहले हमने जम्मू का पार्ट जो देखा उसमें भी मैंने आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही बताए हैं, इसमें भी हमने सिलेक्टेड ही पढ़ा है। और अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने पढ़ना है। आप बस ये याद रखो कि आपने जो एग्ज़ाम देना है उसमें सिर्फ 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनेगा इस पोर्शन में से। ठीक है, कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा कि आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, आपको बाकी फालतू की चीज़ें तो पढ़नी नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हीं के बारे में बताया है कि जो पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज करके कि कौन कौन से क्वेश्चंस के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, उसी बेसिस पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-2 बार अच्छे से वीडियो सुनोगे और बाद में जो PDF है उसको भी अच्छे से देख लोगे, आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए इस टॉपिक के। इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ JNK ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो भी देखें जिसमें हम जम्मू के हमने लोकेशंस के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताया है। थैंक यू।